हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो सेशन में हमने यूनिट थर्ड के सेशन थर्ड जो हमारा चल रहा था उसके कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे हमने। तो अभी एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर बचा हुआ है। तो टुडे वी विल कवर दिस सेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन अ रिलेशनशिप। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो यूज की जाती है डेटा को मेंटेन करने के लिए, डेटा में एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए और डेटा पर कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, और वो भी एक रिलेशनशिप में। इन बेस डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन टू और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसंट्रेंट्स। तो यहाँ पर हम दो टेबल को या दो से अधिक टेबल को आपस में लिंक कराते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से। मतलब जिन दो टेबल को या दो से ज़्यादा टेबल को हम लिंक करा रहे हैं उनमें आपस में प्राइमरी की तो सभी में होती है और एक फॉरेन की भी होनी चाहिए। फॉरेन की क्या होती है कि जो एक टेबल में प्राइमरी की होती है और दूसरी टेबल में वो, अगर एक टेबल की प्राइमरी की हम दूसरी टेबल में यूज करते हैं तो वो दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की बन जाती है। तो इसी तरह से एक की जरूर होनी चाहिए सेम की दोनों टेबल में जिनको हम लिंक करा रहे हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प टू अवॉइड एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। यहाँ पर हमें रिलेटेड टेबल में जिस टेबल को हम लिंक करा रहे हैं उसमें रिकॉर्ड ऐड होने चाहिए। इफ़ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड, अगर उसमें कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है इन द प्राइमरी की टेबल। चेंजिंग वैल्यू इन द प्राइमरी इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल्स। और हमें अगर हम वैल्यू को चेंज करना चाहें प्राइमरी की में, जो इफ चेंजिंग इन अ प्राइमरी, अगर प्राइमरी की वाली जो टेबल है उसमें हम कुछ वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं तो इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड, तो यह रिकॉर्ड पर डिपेंड करता है, आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल, जो उस टेबल से जुड़े हुए हैं। डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ प्राइमरी की से हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। इफ़ देयर आर एनी मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स, अगर उनमें कोई दोनों टेबल में कोई ऐसे रिकॉर्ड है जो आपस में मैच करते हैं तो उनको भी हम डिलीट कर सकते हैं। अवेलेबल इन एसोसिएटेड टेबल, जो जिन टेबल्स को हमने एसोसिएट किया है। तो अब हम देखते हैं कि जो हम रिलेशनशिप बनाते हैं टेबल्स के बीच में तो कैसे बनाते हैं। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। रिलेशनशिप रेफर्स टू एन एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स। यहाँ पर हमें दो या दो से ज़्यादा टेबल में आपस में रिलेशनशिप बनानी है। व्हेन यू रिलेट टू टेबल्स, जब आपके पास दो टेबल्स हैं तो यू डोंट नीड टू एंटर द सेम डेटा इन सेपरेट टेबल। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सेम डेटा किसी दूसरी टेबल में भी एंटर करो। रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स हेल्प टू, तो अगर हम टेबल में रिलेशनशिप बना रहे हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं कि सेव टाइम एज देयर इज नो नीड टू एंटर द सेम डेटा इन सेपरेट टेबल्स। ये हमारे टाइम को सेव करती हैं और हमें ज़रूरत नहीं होती है कि एंटर द सेम डेटा इन सेपरेट टेबल्स, कि हम अलग अलग टेबल में सेम डेटा एंटर करें। रिड्यूस डेटा एंट्री एरर्स, और ये हमारी जो डेटा एंट्री में जो एरर होती है उनको भी कम करती है, कम से कम एरर हमारी वहाँ पर होती है। समराइज डेटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल्स, और इसमें हम डेटा को समराइज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हम रिलेशनशिप बनाते हैं वो कितने टाइप्स की होती है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। रिलेशनशिप कितने टाइप्स की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कैन बी क्रिएटेड इन टेबल्स: 1 to 1, 1 to many और many to 1 एंड many to many। तो यहाँ पर 3 टाइप्स की रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिन टेबल में हम रिलेशनशिप बना रहे हैं उनको हमें ऐड कर लेना है, और फिर उनमें से हमें किसी
एक प्राइमरी की को दूसरी टेबल की किसी भी की से हम रिलेट कर सकते हैं, उसको उससे जोड़ सकते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप हम जब बनाते हैं जब दोनों टेबल में प्राइमरी की होती है, और हम एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल की किसी भी की से हम अगर हम एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल की प्राइमरी की से हम जोड़ रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो ये होता है वन टू वन रिलेशनशिप। और इफ़ वी जॉइन वन प्राइमरी की टू अनदर टेबल, अगर हम किसी हमारे पास दो टेबल्स हैं, जैसे एक में प्राइमरी की है और दूसरी में नहीं है तो हम एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल की किसी भी की से हम जोड़ सकते हैं, जबकि मतलब एक में प्राइमरी की होनी चाहिए और एक में नहीं होनी चाहिए। तो हम इसमें से जो भी हमारे पास ये कीज हैं इधर, इनमें से किसी भी की से जोड़ सकते हैं। तो ये होती है वन टू मैनी रिलेशनशिप, मतलब इधर से एक जुड़ेगी और इधर से हम किसी से भी जोड़ सकते हैं। मैनी टू मैनी में क्या होता है कि हमारे पास दो टेबल्स होती हैं और दो टेबल में से हमारे पास किसी भी टेबल में प्राइमरी की नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि इधर से भी कोई भी कॉलम कोई भी फील्ड ले सकते हैं और इधर से भी कोई भी फील्ड ले सकते हैं, उनको आपस में हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसको एक बार हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें इसी का ही है, रिलेशनशिप का ही, कि हम रिलेशनशिप जो हम बनाते हैं उसको हम रिमूव कैसे करते हैं। तो ये भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। अभी आप यहाँ पर ओपन ऑफिस पर बेस पर आ जाइए, हम ओपन ऑफिस बेस को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। क्लिक ऑन डेटाबेस, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस और ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो क्लिक ऑन ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, यहाँ पर हमें एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस पर क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास जो डेटाबेस बना हुआ है उसी को हमें ओपन करना है और उसी में हमें टेबल के फील्ड को जोड़ना है। यहाँ पर टेबल्स पर आ जाते हैं। टेबल्स में हमने यहाँ पर ये इतनी सारी टेबल्स हमने यहाँ पर बनाई हुई हैं, तो यहाँ पर हम दो टेबल ले लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टेबल को ऐड करने के लिए हमें टूल्स मेन्यू में जाना है और रिलेशनशिप पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन रिलेशनशिप, यहाँ से हम टेबल को ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पर एक डिपार्टमेंट टेबल ले लेते हैं और एक ईएमपी टेबल को यहाँ पर हम ले लेते हैं और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इस टेबल को हम थोड़ा इधर कर लेते हैं जिससे आपको रिलेशनशिप क्लियर दिखाई दे। देखिए इस टेबल में प्राइमरी की है और इधर भी प्राइमरी की है। तो हम यहाँ से क्या करना है, टेबल यहाँ पर क्लिक करना है लेफ्ट माउस की हेल्प से और इसको इधर लेकर के आना है और इसको छोड़ देना है। तो अभी ये टेबल का जो फील्ड है डिपार्टमेंट आईडी, तो ये ईएमपी आईडी से ये कनेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी रिलेशनशिप बना सकते हैं टेबल के अंदर। क्या करना है, सिंपल, इसको मैं एक बार और करके दिखाता हूँ आपको। इसको डिलीट करने के लिए आपको डिलीट बटन पर क्लिक करना है, टूल्स मेनू में जाना है और मतलब टेबल को ऐड करने के लिए बता रहा हूँ, टूल्स मेनू में जाना है और वहाँ से रिलेशनशिप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ से टेबल सेलेक्ट करनी है और फिर जो टेबल आपकी ओपन होंगी उसमें से एक इधर से प्राइमरी की जो है इसको यहाँ से माउस की हेल्प से आपको इधर लेकर के आना है, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएंगी। और अगर इसको डिलीट करना हो, जैसे यहाँ पर टॉपिक था आपका कि रिमूव द रिलेशनशिप, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है रिलेशनशिप पर और डिलीट बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो। इसको आप किसी भी कॉलम से आप रिलेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसको इससे ही करना है, किसी भी कॉलम से रिलेट कर सकते हो। तो ये वन टू मैन रिलेशनशिप है। तो
ये टॉपिक था आपका कि कैसे हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं टेबल के अंदर। और देखते हैं इसमें क्या है। अभी और कुछ नहीं है इसमें। तो ये आपका टॉपिक, आपका ये सेशन कवर हो गया है। लास्ट वीडियो सेशन में हम जो इसका 2 और सेशन बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।